तो हे हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल विशाल के लेक्चर्स पे एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले तो इस वीडियो में ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें बस बेसिक कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस होगी, तो ध्यान से देखना, वीडियो छोटी बन जाएगी आई गेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अल्टरनेटिव करंट की डेफिनेशन क्या होती है। अल्टरनेटिव करंट क्या होते हैं? वो करंट है जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। मतलब जो मैग्नीट्यूड है ना, अल्टरनेटिव करंट वो करंट होते हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज करता है, पर जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज करती है। ऐसा क्या है? अभी अभी समझाता हूँ। ये देखो, इस डायग्राम पे ध्यान दो, और फोकस कर लूँ। इस डायग्राम को देखो गाइस, ये मैंने डायग्राम बना दिया इस तरह से। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऊपर की जो डायरेक्शन है, ये मतलब यहाँ 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 ये सब जगह करंट की वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पे टाइम इस तरफ बढ़ते जा रहा है, मतलब टाइम की डायरेक्शन ये वाली है। तो देखो, इसको देखो, इस चीज़ को, ये हर पॉइंट पे, ये देखो यहाँ पे कुछ और करंटों की वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। फिर यहाँ पे जब पहुँचा तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे कुछ और होगा, फिर जब नीचे जाएगा यहाँ पे कुछ और होगा। तो इसका मतलब कि जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये तो लिखा है ना, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली। करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। इसका क्या मतलब है? डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली का मतलब है कि यहाँ पे ऊपर वाला एक पूरा कर्व देख लो आप, ऊपर वाले पूरे कर्व को देखो, पूरा का पूरा कर्व पॉजिटिव है। मतलब एक डायरेक्शन मान मान सकते हैं उसको, पूरा कर्व पॉजिटिव है। अब ये t/2 टाइम के बाद ये पूरा कर्व नीचे की साइड चला गया और ये पूरा कर्व नेगेटिव हो गया। मतलब एक पीरियोडिकल वे में, मतलब एक टाइम के इंटरवल के साथ डायरेक्शन चेंज हुई उसके, पर जो करंट है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। बट हमारा जो डायरेक्शन है वो 2 बार ही चेंज हुआ है इसमें। ऐसे तो आगे आगे करते 2-3 बार हो, मतलब होता रहेगा, बट एक पीरियोडिक वे में हो रहा है वो चेंज, ठीक है। तो डेफिनेशन बेसिक याद रखना कि, देखो यार, मैं भी अभी नहीं दिखता हूँ, अभी आप एक बार खुद बताओ, डेफिनेशन बताओ मुझे क्या थी। बिल्कुल सही। तो देखो यार, यही डेफिनेशन सिंपल है यार। करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सिंपल है, आगे चलते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकल कोई इसकी एक्सप्रेशन तो होगी ना, तो उसको कैसे लिखते हैं देखते हैं। अभी आपको लिखना है I = I0 साइन ओमेगा टी। देखो, ऐसा लिख देना आपको, और फिर उसके बाद आपको देखना ही ओमेगा टी क्या है। मतलब I = I0 तो समझ आता है, I = I0 साइन ओमेगा टी, पर ओमेगा टी कहाँ पे है? इस इसको आपको कैसे, ये मैथमेटिकल इसकी एक्सप्रेशन है इसकी, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। याद रखना, मतलब ऐसे कोई काम नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह में थोड़ी बहुत यूज़ हो जाएगी, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपको पेपर में आता है कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, तो आपको फिर नीचे इसको भी पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, मतलब जितना मैंने लिखा है इतना लिख देना, बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो I0 है वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मतलब करंट जो है ना गाइस, उसकी मैक्सिमम वैल्यू I0 से डिनोट होती है। तो इतना यार हो गया हमारा, सिंपल है। फिर आगे चलते हैं, अल्टरनेटिव ईएमएफ। जैसे कि अल्टरनेटिव करंट था, वैसे ही अल्टरनेटिव ईएमएफ है। बस जहाँ जहाँ पे करंट है वहाँ वहाँ पे आपको ईएमएफ लिख देना है। इसकी डेफिनेशन भी सेम है। ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। सिंपल गाइस, जैसा वो था वैसा ही ये, बस वहाँ जहाँ जहाँ पे आई था और करंट था वहाँ पे ईएमएफ और ई लिख देना, और आपका काम हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटे से नोट्स दे देता हूँ। तो जनरल वोल्टेज इन इंडिया, इंडिया में गाइस जनरल जो वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है वो 220 वोल्ट होती है और 50 हर्ट्स होती है। बट वहीं यूएसए में जो जनरल वोल्टेज है वो 110 वोल्ट होती है और 60 हर्ट्स के करीब होता है। तो आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा लास्ट टॉपिक, डेट इज़ डायरेक्ट करंट। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि मैं ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो गाइस मैं बता दूँ आपको, एक इसमें सब कुछ बताऊँगा मैं आपको, बट ये एक फास्ट वे में बताऊँगा। अगर इस वीडियो को आप तब देखो जब आपका सिलेबस खत्म हो गया, तो आपको जल्दी से एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर सिलेबस नहीं भी खत्म हुआ है तो इन वीडियोज़ को आप तब भी देख सकते हो, पर थोड़ा 1-2 बार देख लोगे ना तो समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, अभी डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट बोल दो, तो करंट हुज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। अभी गाइस, ये डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट वो करंट होते हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो सेम रहता है। अभी कैसे रहता है, अभी डायग्राम से समझ आएगा। तो मान लो ये कुछ ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है ये, और ये वाई एक्सिस होता है, इसे छोड़ो। ऊपर की साइड पे करंट है, और यहाँ पे सारी टाइम की वैल्यूज है। इस तरफ सारी टाइम की वैल्यूज है गाइस, इस तरफ सारी टाइम की वैल्यूज है, और इस तरफ सारी करंट की वैल्यूज है। मान लो कि यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे 3 4 5 ऐसे करते हैं, यहाँ पे 10 एम्पियर कहीं पे। तो यहाँ पे 10 एम्पियर है ना, तो देखो करंट बिल्कुल स्टेडी है, जैसा था वैसे ही है। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, पर करंट बिल्कुल सेम है।
तो यही होता है गाइस हमारा डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट। जैसे करंट हुज डायरेक्शन, वो करंट है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन भी इस तरफ है और मैग्नीट्यूड भी 10 एम्पियर ही है। तो वो करंट जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो उसे हम स्टेडी करंट कहते हैं। अभी स्टेडी करंट के केस में फ्रीक्वेंसी जो जीरो होती है और टाइम पीरियड इन्फिनिटी। अभी टाइम पीरियड इन्फिनिटी कैसे होता है वो आपको समझाना पड़ेगा मुझे लगता है। तो देखो यार गाइस, अभी आपको पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1 में टाइम पीरियड, इतना तो पता है ना। अभी टाइम पीरियड को ऊपर ले जाओ तो फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम पीरियड हो जाएगा 1 में फ्रीक्वेंसी। अभी आपको इतना मिल गया, इतना मिल गया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टेडी करंट और यहाँ पे डायरेक्ट करंट बोलें तो इसके केस में हमारा फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, तो नीचे जीरो पुट कर दो, 1 में जीरो। एवरीथिंग किसी किसी नंबर के नीचे अगर जीरो हो तो बस गलती से भी ना यहाँ पे जीरो मत लिख देना। जीरो तब होगा जब ऊपर जीरो होगा। जैसे कि यहाँ पे ऐसे छोटे से एग्जांपल देता हूँ, जैसे 0.1 है तो इसे आप जीरो लिख सकते हो, बट इस चीज़ को आप जीरो नहीं लिख सकते गाइस। इसको क्या लिखोगे, इन्फिनिटी। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि टाइम पीरियड इन्फिनिटी कैसे आया। बस याद रखना कि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है और टाइम पीरियड इन्फिनिटी होता है डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट के केस में। और बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और इसी के आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गाइस, गुड बाय।